संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। देखिए, संसाधन होते हैं दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित अर्थात ऐसे संसाधन जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हों, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, फोन, कलम आदि। ठीक है, ये सब क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये समझते हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक, अब प्रकृति को किसने बनाया, जो प्रकृति है इसको बनाया ईश्वर ने, अर्थात हमारी प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनको मनुष्य ना बना पाए, मनुष्य अपने हाथों से ना निर्मित कर पाए, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं दो प्रकार के। पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है वनस्पति और वन्य जीव। अब अर्थात जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, जो जीवित हो, अर्थात वो आएंगे जैविक संसाधन के अंतर्गत। जैसे कि हमारे वनस्पति हो गई, तो वनस्पति में भी क्या है, पेड़ पौधे आएंगे। पेड़ पौधों में क्या होते हैं, जान होती है, और इनसे क्या मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है। वन्य जीव से हमें दूध, दही, मांस, अंडा ये सब मिलेगा। तो ये सब आएंगे जैविक संसाधन के अंतर्गत। अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि भविष्य में खत्म होने के लिए नहीं होते हैं, मतलब ये हमेशा के लिए होते हैं, ये खत्म नहीं होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो कि भविष्य में कभी खत्म हो सकते हैं, कि इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, आज कोयला, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब। तो ये सब भविष्य में कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। धन्यवाद।